आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोबाइल्स, Realme का 6i और दूसरी तरफ है Vivo का Y20 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। Realme 6i भी 13,000 का लॉन्च हुआ था और Vivo का Y20 भी आपको 13,000 में ही मिलता है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और सेम रेट पे मिलने वाले इन दोनों मोबाइल्स में से आपको कौन से लेना चाहिए 13,000 में। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 13,000 में Realme के 6i के साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है व्हाइट कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो ये चीज इसमें काफी अच्छी है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, काफी हैवी, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दी गई है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है मोबाइल में और एक 20 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है, तो चार्जर इसके साथ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अब ये सारा सामान दिया गया है Realme 6i के साथ 13,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे ही मिलते हैं, टाइप सी केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की और चार्जर भी आपको बहुत अच्छा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे Vivo के Y20 पे खर्च करते हैं जो और ज्यादा लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं Y20 को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक दिया गया है कवर काफी अच्छी क्वालिटी का, बाकी ज्यादा बेटर कवर आपको मिलता है Realme के साथ। इसके बाद मिलता है मोबाइल, ये भी मेरे पास व्हाइट कलर में है, डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। एक दी गई है डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी है, लेकिन कमी यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। तो Realme 6i की डेटा केबल क्वालिटी में इससे ज्यादा अच्छी है, इसी के साथ टाइप सी केबल भी है वो, तो ज्यादा अच्छी डेटा केबल आपको Realme के साथ ही मिलती है। आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। अब इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, तो चार्जर इसके साथ भी आपको काफी अच्छा मिलता है। अब दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स वैसे तो काफी अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर दिया गया है Realme 6i के साथ, क्योंकि तीन चीजों में Realme 6i ज्यादा अच्छा है। एक तो डेटा केबल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, दूसरा टाइप सी केबल दी गई है और तीसरा उसके साथ आपको चार्जर की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है 6i के चार्जर की, तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको ज्यादा बढ़िया मिलता है 6i के साथ ही। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन दिया गया है, ग्लास डिजाइन दोनों में ही नहीं मिलता, तो डिजाइन की क्वालिटी को लेकर मुझे दोनों में कमी लगी। ग्लास डिजाइन होता गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो काफी अच्छा रहता। बाकी दोस्तों 6i के अंदर आपको व्हाइट कलर के साथ साथ सिल्वर कलर का इफेक्ट दिया गया है और Vivo के Y20 में आपको ब्लू और रेनबो कलर्स के इफेक्ट मिल जाते हैं जो काफी अच्छे लगते हैं, तो लुक वाइज तो डिजाइन दोनों का बहुत अच्छा है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Vivo में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही दी गई है। वहीं दूसरी तरफ Realme 6i में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Realme 6i में काफी अच्छी मिल जाती है। फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया कैमरा है Realme 6i का। कैमरे को लेकर Realme 6i ज्यादा अच्छा है Vivo के Y20 से। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन के अंदर मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी अच्छे लगे और क्वालिटी में दोनों में ही कमी लगी। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो Y20 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचेस का और 6i के अंदर भी आपको इसी साइज में डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, लेकिन Y20 के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिलती है और 6i के अंदर आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले दी गई है, तो ये चीज और ज्यादा अच्छी है 6i के अंदर। Y20 के अंदर भी Full HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन Realme 6i के अंदर आपको ये खूबी और ज्यादा अच्छी मिलती है, इसकी डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो जब आप ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है Realme 6i में Vivo के Y20 के कंपैरिजन में, तो ये चीज और ज्यादा अच्छी है 6i की डिस्प्ले में। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों Y20 के अंदर आपको नॉच वाला डिजाइन मिलता है जो काफी पुराना हो गया, लेकिन 6i के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, तो डिस्प्ले का डिजाइन ज्यादा अच्छा है 6i का। थोड़ी सी ब्राइटनेस मुझे ज्यादा बेटर लगी Y20 की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का डिजाइन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसी के साथ Full HD+ डिस्प्ले, ये 6i की डिस्प्ले की खूबी है। Y20 में थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। वॉल्यूम के बटन आपको Realme में लेफ्ट साइड पर ही मिलते हैं सिम के ट्रे के नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में बिल्कुल सेम जगह पर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है 6i के अंदर। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों मोबाइल्स में पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। इस चीज में दोनों जैसे हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में बिल्कुल प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया।
अब दोस्तों दोनों की कीमत भी सेम है 13,000 और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों कैसे हैं और 64 GB में से आपको Realme 6i में मिलती है 51 GB के आसपास, Vivo के Y20 में मिलती है 50 GB के आसपास। तो तकरीबन 1 GB आपको और ज़्यादा मिल जाती है 6i के अंदर। इस चीज़ में ये मोबाइल थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये खूबी आपको दोनों में मिल जाती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो Y20 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की और Realme 6i में आपको बैटरी दी गई है 4300 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन Vivo का Y20 और भी ज्यादा अच्छा है Realme 6i से। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Y20 के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 460 प्रोसेसर और Realme 6i के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G90T प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, आपका इतना ज्यादा हैवी यूज नहीं है, आपको गेम वगैरह नहीं खेलना तो आपको Vivo के अंदर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी चाहिए तो Realme का 6i बहुत ज्यादा अच्छा है Vivo के Y20 से। प्रोसेसर आपको ज्यादा अच्छा दिया गया है 6i के अंदर। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Vivo पे ज्यादा भरोसा है या फिर Realme पे। इसके बाद आपकी मेन जरूरत की चीज जो है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपके लिए डिस्प्ले ज्यादा मैटर करती है, आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो अच्छी ब्राइटनेस के लिए तो आप Vivo का Y20 खरीदिएगा, इसमें ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको ये 3 खूबियां चाहिए, ज्यादा अच्छा डिजाइन, फुल HD प्लस डिस्प्ले, इसी के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो ये 3 खूबियां 6i में ज्यादा अच्छी हैं। अगर आपको ये 3 खूबियां चाहिए डिस्प्ले को लेकर तो आप 6i ले सकते हैं। एक खूबी है Vivo के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो आप Realme 6i खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। और अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो भी आप 6i खरीदिएगा, यही मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन तो डिजाइन जो है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। ये आपकी पसंद की बात है कि आपको देखने में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। आखिर में अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप Vivo का Y20 खरीदिएगा, बैटरी इसके अंदर आपको ज्यादा बढ़िया दी गई है। तो दोस्तों देखा जाए तो डिजाइन में तो दोनों अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन डिजाइन के अलावा Vivo के Y20 में आपको 2 खूबियां अच्छी मिलती हैं। एक तो अच्छी बैटरी, दूसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी दी गई है। अगर आपके लिए ये 2 ही खूबियां मैटर करती हैं मोबाइल में, डिस्प्ले की ब्राइटनेस और बैटरी, तो आप Vivo का Y20 खरीदिएगा। लेकिन Realme 6i में आपको दूसरी तरफ 3 खूबियां बहुत अच्छी मिलती हैं। एक तो इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा अच्छा दिया गया है, दूसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा मिल जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले का डिजाइन, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये खूबियां ज्यादा मिल जाती हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है Realme का 6i। अगर आपकी जरूरत की चीज फिर भी Vivo में अच्छी है तो आप Vivo ले सकते हैं अच्छी बैटरी के लिए। बाकी तो ज्यादातर चीजों में 6i ही ज्यादा अच्छा है इन दोनों मोबाइल्स में। मुझे भी पर्सनली दोस्तों Realme का 6i ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको 6i सजेस्ट करूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।